ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको गणगौर व्रत के बारे में बताऊंगी। हिंदू धर्म में गणगौर को भारतीय परंपरा में पति और पत्नी का त्यौहार माना जाता है। भारतीय परंपरा में महिलाएं पति की लंबी आयु और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए करवा चौथ और हरतालिका तीज जैसे कई व्रत रखती है। इनके साथ ही पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार गणगौर त्यौहार आता है। इसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित देश के अन्य कई हिस्सों में किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं और दुर्वा और फूल से पूजा करती है। इसमें प्रार्थना की जाती है कि उनका वैवाहिक जीवन भी भगवान शिव और मां पार्वती जैसे सुखद, शुभ और लाभदायक हो। पूजा के बाद इन्हें किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित किया जाता है। फागुन मास की पूर्णिमा यानी कि होलिका दहन के साथ इस पर्व की शुरुआत हो जाती है, जो चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस साल 8 मार्च से शुरू होकर यह त्यौहार 24 मार्च 2023 को समाप्त होगा। गणगौर तिथि का प्रारंभ 24 मार्च 2023 शुक्रवार को होगा। तृतीया तिथि का प्रारंभ 23 मार्च शाम 6:20 पर होगा। तृतीया तिथि का समापन 24 मार्च शाम 4:59 पर होगा। गणगौर इस पर्व को सुहागिन और कुंवारी कन्याएं धूमधाम से मनाती हैं। इस दिन माता पार्वती और शिवजी जी की पूजा करने का विधान है। महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस व्रत के बारे में पत्नी अपने पति को नहीं बताती और न ही प्रसाद खाने के लिए देती है। महाशिव पुराण के अनुसार गणगौर पर भगवान शिव को लाल सफेद आंकड़े के पुष्प चढ़ाने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन मां पार्वती को दूध अर्पित करने से व्यक्ति को समस्त पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। परिवार में खुशहाली और सुख के लिए इस दिन मां पार्वती को केलों का भोग लगाएं और उन्हें प्रसाद खिलाएं और साथ ही साथ यह प्रसाद गरीबों में जरूर बांटें। इस दिन महिलाएं खाने में मीठी व नमकीन चीजें बनाती हैं। गणगौर के दिन महिलाएं पूजन के लिए घर में गूने बनाती है। ये गूने मैदा, बेसन या आटे में हल्दी या पीला रंग मिलाकर अंगूठे या उससे बड़े बनाया जाता है। यह मीठे और नमकीन होते हैं। मान्यता है कि जितने गहने यानी गूने पार्वती जी को चढ़ाए जाते हैं, उतना ही धन वैभव बढ़ता है। उसके बाद ये गूने महिलाएं अपनी सास, जेठानी या ननद को दे देती है। गूनों का आकार एक गहने की तरह होता है। पहले इसे गहना कहा जाता था, अब इसका अपभ्रंश नाम गुना हो गया है। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी महिलाएं और विवाहित स्त्रियां प्रातःकाल सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहनकर सिर पर लोटा लेकर बाग बगीचों में जाती हैं। वहीं से ताजा जल लोटों में भरकर उसमें हरी भरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती है। इसके बाद शुद्ध मिट्टी में शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर स्थापित करती है। शिव गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित करके चंदन, अक्षत, धूप, दीप, धूप व पुष्प से उनकी पूजा अर्चना करती हैं। दीवार पर 16 बिंदियां, रोली, मेहंदी व काजल की लगाई जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार शंकर जी, पार्वती जी और नारद जी भ्रमण हेतु चल दिए। वह तीनों चलते चलते एक गांव में पहुंचे। यह दिन चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन था। जब ग्रामवासियों को इस बात का पता चला तो निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर पहुंच गई और पूजन करने लगी। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझा और उन पर सुहाग रस छिड़का दिया। वे अटल सुहाग प्राप्त कर लौटी। इसके बाद कुछ धनी स्त्रियां कई प्रकार के पकवान सोने की चांदी के थाली में सजाकर पूजन के लिए पहुंची। तब शंकर जी ने माता पार्वती से पूछा कि सारा सुहाग रस तो निर्धन स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या मिलेगा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्राणनाथ,
उन स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निम्रित रस दिया गया है। इनका सुहाग धोती से रहेगा, लेकिन इन धनी स्त्रियों को अपनी अंगुली चीरकर रक्त का सुहाग रख दूंगी। ऐसा करने से धनी स्त्रियां मेरा समान ही सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त की, तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीर कर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर सारी छींट गिरी, उसे वैसा ही सुहाग पाया। तब माता पार्वती ने कहा कि तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग करो, सभी मोह माया से रहित हो जाओ, तन मन धन से पति की सेवा करो। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद शंकर जी से आज्ञा लेकर माता पार्वती नदी में स्नान करने को चली गई। फिर स्नान करने के बाद बालू की शिव जी की मूर्ति बनाई और उसका पूजन किया, साथ ही भोग लगाया और दक्षिणा दी। फिर 2 कणों का प्रसाद ग्रहण किया और अपने माथे पर तिलक लगाया। पूजा के दौरान उस पार्थिव लिंग से शिवजी जी प्रकट हुए। फिर उन्हें पार्वती को वरदान दिया। उन्होंने कहा कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा विधि विधान से पूजा करेगी, व्रत रखेगी, उसका पति चिरंजीवी रहेगा। ऐसा करने वाली महिला को मोक्ष की प्राप्ति होगी। माता पार्वती का यह वरदान देखकर शिवजी जी अंतर्ध्यान हो गए। तब से ही चैत मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिव पार्वती की पूजा की जाती है और यह त्योहार मनाया जाता है। तो यह थी गणगौर व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, एक प्यारा सा कमेंट करें, इस कथा को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।